जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करके द्वारा आपको बताया जाएगा। और ये जो पेपर है आपका 15/4/2018 का, ये फर्स्ट पाली का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिख गया होगा। पहला क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका उत्तर बताना है। देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि भारत पर कई सारे मुसलमान ने आक्रमण किया, लेकिन उसमें जो प्रथम मुसलमान आक्रमण किया था वो याद रखिएगा, उनका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया था, तो याद रखिएगा 712 ईस्वी में। कब दोस्तों, 712 ईस्वी में। अच्छा, ये इसने कहाँ पर किया था, सिंध पर किया था। इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि कहाँ पर किए थे, तो सिंध पे किए थे। अच्छा, सिंध पर जब इसने जो, याद रखिएगा, वहाँ का जब मतलब आक्रमण किया था सिंध पर, तो वहां का शासक कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा दाहिर था। कौन थे, दाहिर थे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोहम्मद गौरी। क्या दिख रहा होगा दोस्तों, मोहम्मद गौरी। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण जो किया था वो 1175 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1175 ईस्वी में किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, और मोहम्मद गौरी का जो, याद रखिएगा, दूसरा जब आक्रमण अगर बात करिएगा, 1175 में जो इसने दिया था मुल्तान के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, मुल्तान पर किया था। और दूसरा जो है 1178 ईस्वी में किया था। यहाँ पर दोस्तों किस समय किया था, तो याद रखिएगा गुजरात के पाटन पर किया था। कहाँ पर, गुजरात के पाटन पर किया था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। वहीं बात करिएगा, एक और शासक था, हुआ कौन, मोहम्मद गजनबी। कौन दोस्तों, मोहम्मद गजनबी हुआ। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, और प्रथम आक्रमण उसका 1000 ईसापुर में था, ईस्वी में था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर से बाबर, आपको पता होगा मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। तो ये आपको ध्यान रखनी है। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसे शासक हुए दिल्ली सल्तनत का, इसने याद रखिएगा अपनी राजधानी जो है, याद रखिएगा, दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया, तो बोलिएगा दौलताबाद। कौन, तो दोस्तों बोलिएगा दौलताबाद। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसने एक चलाया था क्या, अमीर ए कोही। क्या बोलिएगा, अमीर ए कोही। अमीर ए कोही कृषि विभाग से संबंधित था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आपको पता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो बोलिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि पिताजी और माताजी। अभी बीपीएससी का एग्जाम है, इस तरह के ज्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। इनके पिताजी का नाम अगर पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, करमचंद गांधी। क्या बोलिएगा, करमचंद गांधी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इनके माता का नाम पूछेगा तो पुतलीबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुतलीबाई हो जाएगा। अच्छा, याद रखिएगा इनके पत्नी जी का नाम क्या था, आपको ये भी चीज ध्यान रखना है। पत्नी का नाम हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। क्या हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी के 4 बेटे थे, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इनका जन्म कब हुआ था, 1869 ईस्वी में। अच्छा, ये दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, 9 जनवरी 1915 को। इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो याद रखिएगा प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके दिवस में, प्रवासी दिवस के रूप में। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। देखिए, हमने अभी तुरंत बताया कि एक शासक कौन हुए, महमूद गजनी हुए, जो कि प्रथम बार आक्रमण कब किए थे, तो 1000 ईस्वी में। इसी ने, याद रखिएगा, 1027 ईस्वी में जो आक्रमण करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, तो याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर को लूटने के क्रम में ये अपना, याद करते आक्रमण करते हैं। इसका कौन हो जाएगा, महमूद गजनबी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से लगभग इनको 20,000 दिनार मिला था। क्या मिला था दोस्तों, 20,000 दिनार मिला था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, तो याद रखिएगा गुलाम वंश का स्थापना किया था। किसका किया था, गुलाम वंश का स्थापना किया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और गुलाम वंश का स्थापना कब किया था, तो 1206 ईस्वी में। 1206 से 1210 तक, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब कार्यकाल देखने को मिलता है। और इनको हम लोग लाख बख्श के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, लाख बख्श के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसने लाखों में दान किया करता था। मोहम्मद बिन कासिम के समय में अभी तुरंत हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था। देखिए, जब यहाँ पर हर्षवर्धन की बात करेगा तो हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री आया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुएनसांग बोलते हैं। क्या दोस्तों, हुएनसांग बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। हुएनसांग, याद रखिएगा, एक चीनी यात्री था। और इसका एक रचना भी है। रचना उसका क्या है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम पूछ लिया है, सीयू की। क्या दोस्तों, सीयू की रचना है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। अच्छा, यहाँ पर आपको फायान दिख रहा होगा। तो ये याद रखेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। किसके समय दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और ईस्वी याद रखेगा 7वें ईसापुर में आया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए क्या बोला गया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। अच्छा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो आप बोलिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने एक और नारा दिया था, देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो आगे इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना बन जाती है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। क्या दोस्तों, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये किसने बोला था, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले करो या मरो, करो या मरो। ये कब दिए थे, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या दोस्तों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो के क्रम में क्या बोले थे, करो या मरो यानी डू एंड डाई। ठीक है, और एक था ये दोस्तों इनका याद रखिएगा हे राम। क्या दोस्तों, हे राम बहुत ही चर्चित इनका नारा है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था, तो याद रखिएगा पूर्ण स्वराज। क्या दोस्तों, पूर्ण स्वराज इनको चाहिए था। और एक था इनका क्या, आराम हराम है। क्या बोलिएगा, आराम हराम है। तो ये सब चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन एकदम याद रखेगा। यहाँ पर लाला लाजपत राय, इसने बोला था कि मेरे लाठी पर मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के काबूत के समान होगा। ये किसने बोला था, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय ने बोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जब लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता था। अच्छा, भारत की बुलबुल की बात करी गई है, तो भारत की बुलबुल किसे कहेंगे, सरोजनी नायडू को कहेंगे। किसको दोस्तों, सरोजनी नायडू को कहेंगे। अच्छा, सरोजनी नायडू कौन थे, तो याद रखिएगा भारत के बोल सकते हैं कि यूपी के प्रथम कौन थे दोस्तों, तो राज्यपाल थे। कौन दोस्तों, बोलिएगा राज्यपाल थे। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको विजय लक्ष्मी पंडित दिख रहा होगा। विजय लक्ष्मी पंडित याद रखिएगा यूएनओ के पहले महिला महासचिव के रूप में कौन थे, तो विजय लक्ष्मी पंडित। अच्छा, यूएनओ का गठन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945। और इनका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क इनका मुख्यालय है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अरुणा असफ अली है, तो इसने याद रखिएगा एक स्वतंत्रता सेनानी था। क्या दोस्तों, बोलिएगा स्वतंत्रता सेनानी था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर सुचिता कृपलानी, तो ये एक ऐसे महिला हुए जो कि याद रखिएगा प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन दोस्तों, प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। इस तरह के कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी की बात करेगा तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना किया, तो याद रखिएगा मौर्य वंश की स्थापना किया। किसका दोस्तों, मौर्य वंश का स्थापना किया। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 345 ईस्वी में। कब दोस्तों, 345 ईसा पूर्व में। तो ये भी चीज एकदम आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, 345 ईसा पूर्व यहाँ पर लिख लीजिए इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वैशाली। तो वैशाली में याद रखिएगा दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। क्या दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। अच्छा, इसका शासक कौन था, तो ये याद रखिएगा कालाशोक। क्या हो जाएगा, कालाशोक हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उपाध्यक्ष भी आपको पूछेगा कि द्वितीय बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष कौन था, यानी अध्यक्ष यहाँ पर पूछेगा। अध्यक्ष आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, सावाकामी। क्या हो जाएगा, सावाकामी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बौद्ध गया में दोस्तों क्या मिला था, याद रखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर मिला था, बौद्ध धर्म में। यहाँ पर राजगीर दिख रहा होगा, तो राजगीर याद रखिएगा मगध की पुरानी राजधानी कहाँ थी, तो राजगीर था। तो ये भी चीज याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। राजतरंगिणी में कल्हन ने जिस राज्य का वर्णन किया हुआ है। देखिए राजतरंगिणी में जो कल्हन का वर्णन किया है वो किसका हो जाएगा, तो याद रखिएगा कश्मीर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कश्मीर। अच्छा, कल्हन द्वारा जो रचित राजतरंगिणी है ये किस भाषा में है, तो याद रखिएगा संस्कृत ग्रंथ है। क्या बोलिएगा, संस्कृत ग्रंथ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मगध दिख रहा होगा, तो याद रखिएगा प्राचीन मगध का सबसे पहला संस्थापक अगर पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा। क्या दोस्तों, बृहद्रथ हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कलिंग, कलिंग कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में। कलिंग पर आक्रमण, कलिंग से एक राजा था दोस्तों, याद रखिएगा खारबेल। कौन दोस्तों, खारबेल। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। कौशल याद रखिएगा 16 महाजनपद जो था, कौशल उसमें एक महाजनपद था और इसकी राजधानी कहाँ थी, याद रखिएगा श्रावस्ती था। क्या दोस्तों, श्रावस्ती था। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। देखिए मुगल वंश की जब स्थापना की बात करेगा तो मुगल वंश का स्थापना दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखेगा 21 अप्रैल 1526 में एक दोस्तों युद्ध होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं। और इसी में मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, बाबर के द्वारा। बाबर ने याद रखेगा पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है। क्या दोस्तों, इब्राहिम लोदी को हराता है और लोदी वंश के
स्थान पर क्या करते हैं, मुगल वंश का स्थापना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका संस्थापक किसको माना जाएगा, तो बाबर को माना जाएगा। बाबर ने और कई युद्ध लड़े, तो उसको भी एकदम आप लोग ध्यान देख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, बाबर ने एक तो पानीपत का युद्ध हो गया जो कि 1526 में लड़ा। उसके बाद एक युद्ध 1527 में लड़ा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खानवा का युद्ध। अच्छा, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा बाबर और राणा संगा के बीच। किसके किसके बीच दोस्तों, बाबर और राणा संगा के बीच, जो कि याद रखिएगा इसमें बाबर का जीत होता है और राणा संगा की हार होती है। उसके बाद दोस्तों 1528 में एक युद्ध और लड़ा जाता है, तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंदेरी का युद्ध। अच्छा, चंदेरी का युद्ध में किसके किसके होता है, याद रखिएगा बाबर और मेदिनी राय के बीच। किसके दोस्तों, बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है, जिसमें याद रखिएगा बाबर का ही जीत होता है। उसके बाद एक बार 1529 में भी एक युद्ध होता है, तो उसको भी चीज ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घाघरा का युद्ध। क्या बोलेंगे, घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध याद रखिएगा अफगान एवं अफगान शासक और बाबर के बीच होता है, जिसमें कि बाबर का ही जीत होता है। तो ये चीज बाबर से संबंधित इतने क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। देखिए, सिख की बात करेगा तो सिख के गुरु की याद रखिएगा 10 गुरु हुए। कौन दोस्तों, 10 गुरु हुए, जिसमें कि यहाँ पर प्रथम गुरु की बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, गुरु नानक हो जाएगा। क्या दोस्तों, गुरु नानक हो जाएगा। वहीं अगर द्वितीय गुरु की बात करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुरु अंगद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु अंगद हो जाएगा। वहीं अगर तृतीय की बात करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा तीसरा बात करेगा तो गुरु अमरदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरु अमरदास। वहीं अगर चौथा की बात करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, रामदास हो जाएगा। क्या दोस्तों, रामदास। वहीं अगर पांचवा की बात करेगा तो कौन हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्जुन देव हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और वहीं पर अगर छठा की बात करेगा, यानी छठा का कौन हो जाएगा, गुरु हरगोविंद हो जाएगा। क्या दोस्तों, हरगोविंद हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और सतमा की बात करेगा तो गुरु हर्राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरु हर्राय हो जाएगा। और आठवां की बात करेगा तो हरकिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हरकिशन हो जाएगा। और नौवां की बात करेगा तो कौन हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आपका 10वां और अंतिम गुरु कौन हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, गुरु नानक से सिख धर्म से कितने सवाल आपको पूछे जाते हैं। यानी कि सबसे पूछेगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो गुरु नानक हो जाएंगे। ठीक है, सिख धर्म के प्रवर्तक किसको माना जाता है। यहाँ पर गुरु अंगद से एक सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। गुरु अंगद से जो सवाल पूछे जाते हैं कि गुरुमुखी लिपि का किसका बोला जाता है, गुरुमुखी गुरुमुखी लिपि के जनक कौन माने जाते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग किसको बोलते हैं, गुरु अंगद को बोलते हैं। यहाँ पर गुरु अर्जुन देव से पूछा जाएगा, तो ये याद रखिएगा, मतलब कि गुरु अर्जुन देव से जो पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखिएगा स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया, पांचवें गुरु ने। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा मुगल काल के राजा, दो राजा ऐसे हुए, याद रखिएगा, एक हुए दोस्तों जहांगीर। क्या हुए, एक जहांगीर हुए और एक दोस्तों क्या हुए, औरंगजेब हुए। इस दोनों ने याद रखिएगा दो सिख धर्म के गुरु, मतलब कि बोल सकते हैं गुरु को मार दिया था। जहांगीर ने किसको मारा था दोस्तों, तो याद रखिएगा गुरु हरगोविंद को। ठीक है, जहांगीर का पुत्र खुसरो शाह की सहायता क्या गुरु हरगोविंद ने, इसीलिए इनको मार दिया। और औरंगजेब ने किसको मारा दोस्तों, गुरु तेग बहादुर को। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इस तरह के कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कनिष्क राजा थे दोस्तों, कनिष्क जो है किसके किस वंश के राजा थे, ये पूछा गया। तो कनिष्क याद रखिएगा कुषाण वंश के राजा थे। ठीक है। अच्छा, कनिष्क के संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कनिष्क ने 18वां, मतलब बोल सकते हैं 78 ईस्वी में एक दोस्तों क्या चलाया, शक संवत चलाया, जो कि अभी याद रखिएगा भारत में ये इसी के द्वारा जो है सब चीज लागू होता है। 78 ईस्वी में जो शक संवत चलाया था। ठीक है। अच्छा, कनिष्क से एक चीज और पूछा जाएगा, तो इन्होंने याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति का प्रारंभ किया था, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और इसका अध्यक्ष पूछा जाता है बार बार, ये कहां पर हुआ था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ये जो दोस्तों आपका हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहां बोलिएगा, कुंडलवन कश्मीर में देखने को मिला था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो विश्वामित्र थे। कौन दोस्तों, विश्वामित्र थे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कुषाण वंश का अगर पूछेगा संस्थापक, आपको दोस्तों संस्थापक भी पूछ सकता है। अगर संस्थापक पूछेगा तो ये कौन हो जाएगा, कुजुल कुड फिसस। क्या हो जाएगा, कुजुल कुड फिसस हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है। और इनका अगर अंतिम शासक पूछेगा, अगर बोलेगा कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि अंतिम शासक भी पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा वासुदेव। कौन हो जाएगा दोस्तों, वासुदेव हो जाएगा। यहाँ पर मौर्य वंश के बारे में तो आपको पता चल गया कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे दोस्तों, तो बोलिएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, श्रीगुप्त थे। कौन थे, श्रीगुप्त थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, गोपाल थे। अच्छा, पाल वंश का राजधानी के बारे में भी पूछ देता है, पाल वंश का राजधानी कहां पर था दोस्तों, मुंगेर में था। तो ये चीज भी एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर अपनाया जाता है। तो सूफी संत जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था दोस्तों, इसका मतलब उर्स कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अजमेर में। अच्छा, अजमेर कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखिएगा अजमेर जो पड़ता है राजस्थान में, आपका कहाँ पर, राजस्थान में। ये चीज ध्यान दीजिएगा। फतेहपुर सिकरी एक शहर है जो कि किसने बनवाया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, अकबर के द्वारा, ठीक है। आगरा में याद रखिएगा, आगरा में शाहजहां ने दोस्तों क्या बनाया था, ताजमहल बनाया था। और बिहार शरीफ याद रखिएगा, बिहार का एक दोस्तों बोल सकते हैं कि क्षेत्र है जिसको कि हम लोग बिहार शरीफ का पुराना नाम भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा ओदंतपुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओदंतपुरी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अशोक महान पुत्र थे। दोस्तों अशोक किसके पुत्र थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अशोक याद रखिएगा, जैसे ही हमने आपको बताया मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक कौन होते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। कौन दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। और इनका पुत्र कौन होता है, तो बोलिएगा बिंदुसार। क्या दोस्तों, बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन होता है, तो अशोक। तो अशोक किसका पुत्र हो जाएगा, तो बिंदुसार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, अशोक याद रखेगा राजगद्दी, मगध के राजगद्दी पर कब बैठा दोस्तों, तो याद रखेगा 269 बीसी में। कब बोलिएगा, 269 बीसी में, ठीक है। अच्छा, ये जब राजगद्दी पर बैठे तो उस समय ये कहाँ के मतलब राज्यपाल थे, तो ये पूछा जाता है, गवर्नर थे। तो याद रखेगा उज्जैन के थे। कहाँ के थे दोस्तों, तो उज्जैन के थे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसने जो है याद रखेगा इसके 8 वर्ष बाद, क्या बोलिएगा, 8 वर्ष बाद जो है 261 बीसी में जो है इसने क्या किया था, याद रखेगा कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पे दोस्तों, कलिंग पर आक्रमण किया था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। यहाँ पर बिंबिसार दिख रहा होगा, बिंबिसार याद रखेगा 544 ईसा पूर्व में जो है याद रखेगा मगध की राजगद्दी पर बैठा। कहाँ पर दोस्तों, सॉरी, मगध की राजगद्दी पर बैठा और इसने याद रखेगा हड़यक वंश की स्थापना किया। किसका दोस्तों, हड़यक वंश की स्थापना किया। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गर्म पानी के स्रोत कहाँ है, तो यानी गर्म पानी के स्रोत याद रखिएगा ये प्राचीन भारत से ही बोला गया है। और ये दोस्तों कहाँ पर है, राजगिरी में। राजगिरी कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में राजगीर है, उसी को हम लोग राजगिरी के नाम से जानते हैं, जो कि याद रखिएगा मगध की राजधानी भी है। कहाँ का दोस्तों, मगध की राजधानी है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लगभग 82 डिग्री सेल्सियस गर्म जो है तापमान वाला जल गिरता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्म पानी के स्रोत बोलते हैं। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे दोस्तों, पशुपति की पूजा करते थे। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर इंद्र और वरुण दिख रहा होगा। इंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा इंद्र को जो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब बोल सकते हैं कि समुद्र, मतलब सूर्य का देवता। क्या दोस्तों, सूर्य का निर्माण या पृथ्वी का निर्माण करने वाला देवता। और वरुण को बोलते हैं समुद्र का देवता, ठीक है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता आता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा इसका खोज किया था दयाराम साहनी ने। किसने दोस्तों, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब इनका खोज किया था, तो याद रखिएगा 1921 को। और इस शहर का नाम क्या था दोस्तों, हड़प्पा था। और एक शहर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में आता है जिसका नाम होता है मोहनजोदड़ो। क्या दोस्तों, मोहनजोदड़ो। अच्छा, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा राखाल दास बनर्जी ने। किसने दोस्तों, राखाल दास बनर्जी ने किया। और इनका खोज कब किया था, तो 1922 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। यानी कि पुराने लिच्छवी राजधानी कहाँ थी, तो ये चीज पूछा गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा पाटलिपुत्र। क्या था दोस्तों, पाटलिपुत्र। एक आपको शासक दिख रहा होगा, याद रखिएगा जिसका कि शासक हमने अभी तुरंत आपको बताया 544 ईसा पूर्व में हड़यक वंश के शासक कौन थे दोस्तों, बिंबिसार थे। कौन से दोस्तों, बिंबिसार थे। बिंबिसार का ही पुत्र हुआ अजात शत्रु। क्या दोस्तों, अजात शत्रु। अजात शत्रु ने याद रखिएगा अपने पुत्र की मतलब की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। उसके बदले में पुत्र के द्वारा, यानी इनका पुत्र कौन था, उदाइन। उदाइन ने दोस्तों याद रखेगा अजात शत्रु की हत्या कर देता और गद्दी पर बैठता है। और उदाइन ने याद रखेगा सोन को, याद रखिएगा गंगा के सोन नदी पर दोस्तों पटना के समीप जो है पाटलिपुत्र नामक स्थान का इसने जो है निर्माण किया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। और इसी ने जो है याद रखिएगा राजधानी भी कहाँ स्थानांतरित किया, राजधानी भी उदयन ने ही बनाया। याद रखिएगा पाटलिपुत्र, राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र को बनाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। देखिए लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल ये पूछा गया। तो याद रखिएगा इनका जन्म जो है 1902 ईस्वी में होता है। और दोस्तों ये कहाँ पर होता है, बिहार के सारण जिले में होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इनका मृत्यु जो है 1979 ईस्वी में हो जाता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1902 से लेकर 1979 तक। अच्छा बात करते हैं लोकमान्य जयप्रकाश नारायण। इसने जो है एक नारा दिया था जिसका नाम था क्या था दोस्तों, संपूर्ण
क्रांति, क्या बोलिएगा, संपूर्ण क्रांति इनका नारा था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इससे रिलेटेड था कि इनको जो है भारत रत्न भी दिया गया था। अच्छा, इनको भारत रत्न कब मिला था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1999 ईस्वी में मरणोपरांत मिला था। क्या दोस्तों, मरणोपरांत मिला था, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। देखिए, पानीपत की तीन लड़ाई हुई है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को। कब दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 को। बोलिएगा किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जो होता है दोस्तों, वो कब होता है, 5 नवंबर बोल सकते हैं 1756 में। और ये किसके किसके बीच होता है, तो बोलिएगा अकबर एवं हेमू के बीच होता है। किसके द्वारा, अकबर और हेमू के बीच होता है, जिसमें कि याद रखिएगा अकबर जीतता है और हेमू हार जाता है। और तीसरा की बात करेगा दोस्तों कि तीसरा कब हुआ था, तो याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 को होता है। और ये किसके किसके बीच होता है, तो याद रखिएगा पानीपत की तीसरा लड़ाई जो है मराठा और अफगान शासक के बीच होता है, जिसमें कि मराठा का बुरी तरह से हार होता है। और इसी के दौरान याद रखिएगा बालाजी की मृत्यु भी हो जाती है 1761 में। तो यहाँ पर से 1761 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हो रही थी, उसको दोस्तों किस व्यक्ति ने जो है अपनी आंखों से देखा था, तो याद रखिएगा काशीराम पंडित। कौन बोलिएगा, काशीराम पंडित। ये कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। देखिए, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर जो घूमती है, ये 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए, गति जो है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों घूर्णन गति। क्या होते हैं, घूर्णन गति होते हैं। और एक होते हैं परिक्रमण गति। क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। घूर्णन गति को हम लोग परिभ्रमण गति या दैनिक गति भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व में जितना दिन में दोस्तों एक अपना चक्कर काट लेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन गति, जो कि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में काट लेती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। और इसी की घटना से क्या होता है दोस्तों, रात एवं दिन होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और परिक्रमण गति जो है दोस्तों, ये क्या होता है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में जितना चक्कर लगता है, यानी कि 365 दिन लगता है, 365 दिन से कुछ अधिक लगता है। कई स्रोत 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति से याद रखिएगा ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, वो कौन है, बुध हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा। और शुक्र ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं शाम का तारा और भोर का तारा। क्या दोस्तों, शाम का तारा और भोर का तारा भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वो कौन है। देखिए, राज्य यहाँ पर नहर सिंचाई पर अगर सर्वाधिक आश्रित पूछेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर से उत्तर प्रदेश। लेकिन अभी जो है वर्तमान में अगर भारत की सिंचाई की बात करिएगा, तो सबसे अधिक सिंचाई किससे होता है दोस्तों, कुआं और नलकूपों से होता है। किससे दोस्तों, कुआं और नलकूपों से होता है। लगभग जो है आपको 55%, 55 से 56% दोस्तों इसी से हो जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, वो कौन हो जाएगा, आपका म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, म्यांमार। देखिए, ये आपका जो भारत हो गया, यहाँ पर जो सीमा बनाता है वो आपका म्यांमार देश बनाता है। और भारत से बात करेगा तो लगभग 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है कौन, आपका म्यांमार। यहाँ पर चीन है, तो चीन याद रखिएगा भारत से लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है चीन। अगर बात करिएगा भारत से सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है दोस्तों, तो लंबी सीमा जो बनाने वाला देश है वो आपका हो जाएगा बांग्लादेश। कौन हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश बोलिएगा लगभग जो है 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करती है। वहीं अगर सबसे कम बात करेगा कि भारत से कौन देश, तो अफगानिस्तान। कौन हो जाएगा दोस्तों, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करेगा तो ये लगभग 106 किलोमीटर का ही मात्र सीमा साझा करता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थान समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे है। देखिए, अगर यहाँ पर ग्रीनविच समय दे दिया कि दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर 4 दे दिया। और दोस्तों आगे का, इससे आगे का समय दे दिया क्या दोस्तों, 6 बजे शाम। क्या दोस्तों, 6 शाम है और 4 शाम है। ठीक है, अगर ग्रीनविच से आगे होगा तो वो याद रखिएगा क्या होगा, पूर्व में होगा। तो यहाँ पर पूर्व में देखिए 2 ऑप्शन हो जाता है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अगर ग्रीनविच से
कम समय रहेगा तो वो आपका पश्चिम में होगा, ठीक है। अगर बात करेगा तो इसको दोनों को आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको पता होगा कि एक ग्रीन बीच में दोस्तों 1 डिग्री ग्रीन बीच में कितना मिनट का अंतर होता है, तो बोलिएगा 4 डिग्री का अंतर होता है। क्या दोस्तों, 4 मिनट का अंतर होता है, ये चीज एकदम आपको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर से देखिए कितना मिनट में इसको चेंज कर लीजिए, कितना आगे है 2 घंटा। 2 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटा कितना हो गया 120 मिनट। 120 मिनट में दोस्तों क्या करना है, 4 मिनट से भाग दे देना है, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री देखिए समय आगे है इसीलिए पूर्व होगा, अगर पीछे रहता तो वो आपका हो जाता पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, यानी कि कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सिंदरी। सिंदरी जो है याद रखिएगा झारखंड में है और ये उर्वरक से संबंधित है। आपको पता है कि भिलाई दोस्तों ये लौ परमाणु संयंत्र है, जो कि याद रखिएगा रूस की मदद से ये लागू हुआ था। और यहाँ पर रूस की मदद से एक होता था दोस्तों कौन, राउर किला। राउर किला कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो है जर्मनी की मदद से हुआ था, किसके द्वारा, जर्मनी की मदद से। और एक दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा दुर्गापुर में। कहाँ पर दोस्तों, दुर्गापुर में। और ये किससे हुआ था, तो याद रखिएगा ब्रिटेन की मदद से। तो ये सब चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गारो जनजाति है दोस्तों। गारो जनजाति कहाँ की है, मेघालय की है। कहाँ का है दोस्तों, मेघालय का। जैसे हो गया गारो, हो गया खासी, हो गया और दोस्तों क्या हो गया गारो, खैसी, जयंतिया, ये सब दोस्तों कहाँ की है, तो याद रखिएगा मेघालय का है। असम का दोस्तों क्या हो जाएगा, लुसाई हो जाएगा। क्या दोस्तों, लुसाई हो जाएगा, याद रखिएगा बोडो हो जाएगा। ये सब कहाँ की है, असम की है, ठीक है। मणिपुर का कुकी जनजाति सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, मणिपुर की कुकी, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर मिजोरम है, तो मिजोरम का भी आपको पता रखनी चाहिए कि कौन कौन होते हैं। जैसे मिजोरम में तो होता है दोस्तों, जैसे होता है मिजो, एक होता है मिजो ही जनजाति हो गया, और इससे रिलेटेड आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है। देखिए एक दोस्तों झील है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानसरोवर झील। अच्छा मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत के मानसरोवर झील से दोस्तों सिंधु नदी भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। सिंधु नदी याद रखिएगा भारत में मात्र 20% जल इसका उपयोग किया जाता है, और यह दोस्तों इनका 80% उपयोग जो है पाकिस्तान करते हैं। और यह जब जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसकी अगर लंबाई की बात करेगा, सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात करेगा, तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। वहीं अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई दोस्तों कितना हो जाता है, 2900 किलोमीटर। तो ये लगभग 2900 किलोमीटर के समीप है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सिंधु नदी की हो सकता है आपको सहायक नदियां पूछे, तो सिंधु नदी की जब दोस्तों आपको सहायक नदियां पूछेगा तो कई सारे सहायक नदियां हैं। जैसे आपका हो जाएगा दोस्तों चिनाब। क्या हो जाएगा दोस्तों, चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सतलज हो जाएगा, उसके बाद रावी हो जाएगा, उसके बाद ब्यास हो जाएगा। ये सब दोस्तों किसका है, सिंधु की सहायक नदियां हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र की अगर सहायक नदियां पूछेगा तो इसका भी है दोस्तों, जैसे हो गया मानस हो गया, कामेंग हो गया, लोहित हो गया दोस्तों, धनसिरी हो गया, सुबनसिरी हो गया। ये सब किनकी सहायक नदियां हैं, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पे दोस्तों एक द्वीप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांजुली द्वीप बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो मांजुली द्वीप है। ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। अभी तुरंत हमने बताया शुक्र को जो है मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। सबसे पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। क्या दोस्तों, चमकीला ग्रह बोलते हैं। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। मंगल ग्रह याद रखिएगा, मंगल जो है दोस्तों ये लाल ग्रह है, और ये आयरन ऑक्साइड की अधिकता से लाल ग्रह इसको बोलते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं दोस्तों, एक होते हैं फबोस और एक होते हैं डिबोस, ठीक है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए यहाँ पर राज्यसभा से क्वेश्चन है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसको पूरी तरह से समझ लीजिए। तो राज्यसभा की चर्चा संविधान के कितने अनुच्छेद में है, 80 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। और ये दोस्तों संसद के अंग होते हैं, और संसद के ये बोल सकते हैं कि उच्च सदन होते हैं। क्या दोस्तों, उच्च सदन में जाने जाते हैं कौन, राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों की बात करेगा, अधिकतम सीट कितना हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। जिसमें कि याद रखिएगा 238 सीट जो है निर्वाचित हो सकते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और आपको बात रखिएगा 12 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, मनोनीत होते हैं। मनोनीत कहाँ कहाँ से होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कला बोल सकते हैं, कला साहित्य समाज सेवा और विज्ञान से दोस्तों मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और इसकी चर्चा संविधान के 80 के क्लाउज 3 में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर से अभी अगर पूछेगा तो यहाँ पर से 250 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वर्तमान में पूछे कि राज्यसभा में कितना सदस्य है, तो याद रखिएगा 245 सदस्य सीटों की संख्या है, जिसमें कि याद रखिएगा 233 जो है निर्वाचित होते हैं, और दोस्तों 12 जो है आपका
का मनोनीत होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वो होते हैं। देखिए जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करेगा वो कौन हो जाएगा, तो लोकसभा के सदस्य हो जाएंगे। और इसकी चर्चा याद रखिएगा संविधान के 93वें आर्टिकल में किया गया है कि संसद के लोकसभा का अध्यक्ष उनके सदस्यों में से ही सदस्य कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से क्या हो जाएगा, डी। अच्छा अभी जो है अभी कौन लोकसभा है दोस्तों, तो बोलिएगा 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष की बात करेगा तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा पहले वाला ही जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बिरला बोलते हैं। अच्छा ओम बिरला याद रखिएगा पूछ सकता है कि कहाँ से संसद है, तो याद रखिएगा राजस्थान के कोटा क्षेत्र से ये संसद के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो सदस्य वोट देते हैं उसके बारे में पूछा गया। तो ये संविधान के अनुच्छेद 54 को जब पढ़िएगा दोस्तों तो उसमें जो है याद रखिएगा निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया। किसमें दोस्तों, निर्वाचक मंडल, यानी कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से भाग लेंगे, तो याद रखिएगा लोकसभा और दोस्तों आपका क्या होता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा और दोस्तों विधानसभा, क्या दोस्तों विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के दोस्तों क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। याद रखिएगा निर्वाचित न कि मनोनीत, यही दोस्तों इसमें भाग लेते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा आपका दिल्ली हो गया और दोस्तों आपका पांडुचेरी हो गया, क्या दोस्तों पांडुचेरी और आपका जम्मू कश्मीर के याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य लेते हैं। यहाँ पर से पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर निर्वाचित रहता तो और सटीक आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है, यानी कि भारत के द्वारा जो नियुक्त होते हैं उसकी चर्चा बोली गई कि कौन कौन होते हैं। तो राजदूत होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, प्रधानमंत्री को भी नियुक्त भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन याद रखिएगा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। इनका दोस्तों क्या होता है, चुनाव होता है। और चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी चीज एकदम ध्यान देनी है। उपराष्ट्रपति की चर्चा संविधान के 63 आर्टिकल में इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन करता है, यानी कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति यानी पार्टी किसको देना है नहीं देना है ये सब कौन करते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग करते हैं। अच्छा चुनाव आयोग की चर्चा याद रखिएगा संविधान के कितना भाग में वर्णन है, तो बोलिएगा 15 भाग में। और इसका अनुच्छेद की बात करेगा तो ये 329 से लेकर लगभग 333 तक होते हैं। तो ये चीज ध्यान 324 से लेकर 329 तक वर्णन किए गए हैं। और दोस्तों इसका चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को। कब बोलिएगा, 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को हम लोग इसीलिए प्रत्येक वर्ष दोस्तों क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करना है कि वर्तमान में जो है अभी चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पंचायती राज लागू किया गया। दोस्तों पंचायती राज जो लागू किया गया था तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 में ये दोस्तों कहां पर किया गया था, तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिला में। कहां पर दोस्तों, राजस्थान का नागौर जिला था तो वहीं पर किया गया। और दूसरी अगर पूछेगा तो 11 अक्टूबर 1959 को कहां पर किया गया था, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। ये हो गया आपका पंचायती राज। पंचायती राज याद रखिएगा संविधान के 40 आर्टिकल में वर्णन करता है कि पंचायत का गठन होना चाहिए। और इससे दोस्तों कई समिति हैं, समिति से आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा। जैसे हो गया दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, क्या बोलिएगा, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में दिया और इसने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। उसके बाद दोस्तों आता है अशोक मेहता समिति। कौन दोस्तों, अशोक मेहता समिति 1977 में आते हैं और इसने जो है याद रखिएगा द्विस्तरीय कानून को लागू किया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आते हैं कौन, जे.बी. के राव समिति। क्या बोलिएगा, जे.बी. के राव समिति, ठीक है। और ये कब आते हैं दोस्तों, तो बोलिएगा 1985 में आते हैं। उसके बाद आते हैं एल.एम. सिंधवी समिति। कौन दोस्तों, एल.एम. सिंधवी समिति 1986 में आते हैं। कब दोस्तों, 1986 में आते हैं। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। उपचुनाव कराया जाता है, तो उपचुनाव दोस्तों कभी भी करा लिया जाता है, इसमें कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। जब भी दोस्तों याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के कोई भी सदस्य का त्यागपत्र दिया जाता है या मृत्यु हो जाता है और उस क्षेत्र में अगर चुनाव कराया जाता है उसी को हम लोग उपचुनाव कहते हैं और ये कभी भी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, तो ये दोस्तों संसद के होते हैं। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। पार्लियामेंट मतलब होता है संसद, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा कितना में, संविधान के अनुच्छेद बोल सकते हैं 63 में चर्चा है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसका अगर कार्यकाल की बात करेगा तो 1952 से लेकर 62 तक इनका कार्यकाल था। वहीं अगर वर्तमान में बोलिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिएगा
14वें क्रम के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं और इनका नाम है जगदीप धनखड़। क्या बोलिएगा? जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य का कहीं भी वर्णन नहीं था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक दोस्तों कमेटी आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी आता है 1976 में, और ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जो है एक याद रखिएगा, 86वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में आता है, और इसमें जो है याद रखिएगा बढ़कर 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं, जो कि एक मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के, मतलब कि बोल सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा माता पिता देंगे, इसकी चर्चा इसमें किया गया है। तो यहाँ पर से अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। अच्छा, मौलिक कर्तव्य को किस देश से अपनाया? तो याद रखिएगा रूस से अपनाया। कहाँ से अपनाया दोस्तों? रूस से। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये संविधान के भाग किसमें है दोस्तों? 4 के क में है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अनुच्छेद की बात करेगा तो 51 के क में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगा? तो राष्ट्रपति में निहित होगा, और यह संविधान के अनुच्छेद 53 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 75 में किया गया, और इनके द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, इसकी भी चर्चा अनुच्छेद 75 में किया गया है। यहाँ पर आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं भारत के महान न्यायवादी। क्या दोस्तों? भारत के महान न्यायवादी, और इसकी चर्चा संविधान के 76 अनुच्छेद में है। ये याद रखिएगा, संसद में किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। और ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, इसकी चर्चा कितना अनुच्छेद में है? 88 के क्लाउज 3 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है। अभी वर्तमान में कितना है दोस्तों? 33 है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा तो ये संविधान के अनुच्छेद की बात करेगा तो 124 से लेके 129 तक इसका वर्णन किया गया है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 124 में सुप्रीम कोर्ट का बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर से आपको समझिए पहले कि दोस्तों यहाँ पर से एक दोस्तों आता है बंगाल। क्या दोस्तों आता है? बंगाल आता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पर से मिटाते हैं। बंगाल, यहाँ पर पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था दोस्तों? बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात करेगा तो ये आपका कौन हो जाएगा? कलाइव हो जाएगा। क्या दोस्तों? कलाइव हो जाएगा। कलाइव ने याद रखिएगा दोस्तों, प्लासी का युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ, और इसी ने दोस्तों इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में किया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है, याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या दोस्तों? बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। क्या दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल की बात करेगा तो 1775 से लेकर 82 तक था, और इसी ने याद रखिएगा द्वैत शासन को समाप्त किया था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं दोस्तों एक अधिनियम आता है 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा याद रखिएगा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना देता है। क्या दोस्तों? भारत का गवर्नर जनरल बना देता है, और भारत का गवर्नर जनरल पद पर कौन बैठते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसकी कार्यकाल की बात करिएगा तो 1828 से लगभग ये दोस्तों 35 तक रहते हैं, और इन्हीं के बीच आता है 1833। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। और इन्हीं को दोस्तों याद रखिएगा, इन्हीं ने जो है सती प्रथा को अंत किया था 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की सहायता के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने याद रखिएगा 1793 ईस्वी में जो है अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, जो कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है, ये 65 वर्ष हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। वहीं अगर हाई कोर्ट की बात करेगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? 62 ईयर हो जाएगा। तो ये चीज भी एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा याद रखेगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ के द्वारा जो है ये लागू किया जाता है। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखेगा 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब दोस्तों? 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी की ये दोस्तों समिति ने किया था, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। वित्त मंत्रालय भारत का एक मंत्रालय होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसका भी दोस्तों याद रखेगा विश्वविद्यालय से ये संबंधित हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला कौन राज्य हो जाएगा? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। क्या दोस्तों? कर्नाटक हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। असम दोस्तों याद रखिएगा, चाय उत्पादक में सबसे अग्रिम राज्य कौन हो जाएगा? ये असम हो जाएगा। पश्चिम बंगाल दोस्तों जूट उत्पादन में कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, केसर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करती है। तो भारत सरकार जो है सबसे ज्यादा जो राजस्व एकत्रित करती है वो बिक्री कर से करती है। किससे दोस्तों? बिक्री कर से करती है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड नाम है। नाबार्ड देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बोर्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना की बात करेगा दोस्तों, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को होता है। और ये दोस्तों किस समिति के द्वारा? तो याद रखिएगा शिवरमन समिति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? शिवरमन समिति के द्वारा इनकी स्थापना होता है, कृषि की सहायता के लिए, विशिष्ट बैंक मतलब कि रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी से वजह से होता है? तो बेरी बेरी विटामिन वी की 1 की कमी से। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? थायमीन होता है। यहाँ पर आता है विटामिन सी। विटामिन सी से याद रखिएगा स्कर्वी रोग होता है। और इसका बात करेगा दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा एब्सोसिक एसिड होता है। क्या दोस्तों? एब्सोसिक एसिड होता है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर विटामिन ए है। विटामिन ए याद रखिएगा, इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम इसका टोकोफेरॉल। क्या दोस्तों? बोलिएगा टोकोफेरॉल। ठीक है, तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होता है। यानी कि उसके भार में क्या होता है? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा नहीं होगा, बल्कि भार पूछ रहा है तो इसलिए भार ही देंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा आर्कमिडीज के सिद्धांत पर। किसके द्वारा दोस्तों? आर्कमिडीज के सिद्धांत के द्वारा ये लागू होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, भार पूछेगा तो भार देंगे, और द्रव पूछेगा तब दोस्तों द्रव्यमान देगा, तब दोस्तों मात्रा देना ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्ष को टहनियों पर वृद्धि करता है? तो ये दोस्तों आपका ऑर्किड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्किड। आर्किड याद रखिएगा दोस्तों सिर्फ दूसरे वृक्षों पर रहते हैं, उससे भोजन प्राप्त नहीं करते हैं। साइकस दोस्तों याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म का पौधा है। क्या दोस्तों? जिम्नोस्पर्म का पौधा है। और सबसे दोस्तों लंबा पौधा होता है कौन दोस्तों? साइकस होता है। और इसी के बीच से दोस्तों क्या बनाया जाता है? तो याद रखिएगा साबूदाना बनाया जाता है। क्या दोस्तों? साबूदाना बनाया जाता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। यह हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग। इसका दोस्तों याद रखिएगा न्यूरॉन कोशिका जो है पूर्ण रूप से समाप्त है, लेकिन याद रखिएगा ये कंप्यूटर की सहायता से ही बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, खाने का सोडा कौन है? देखिए दोस्तों खाने का सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। क्या होता है दोस्तों? NaHCO3 होता है। अच्छा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड होता है तो इनका क्या होता है? NaCl होता है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? NaOH बोलते हैं। इसी को हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? धोवन सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धोवन सोडा बोलते हैं। और धोवन सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। और इसमें जो है 10 अणु जल के भी रहते हैं तो 10H2O हो जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो जो भी चीज हम वेल्डिंग करते हैं उसके लिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के शिफ्ट में हमने 50 क्वेश्चन आपको कराया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, डिस्कशन अच्छा लिया होगा। इसीलिए डिस्कशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग नेक्स्ट दिन नेक्स्ट इसका दोस्तों पार्ट ला देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।